सो इट सीम्स लाइक बांग्लादेश खुद ही अपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को तबाह करने में लगा हुआ है, बिकॉज यूनस सरकार के द्वारा अब एक और बहुत ही ज़्यादा मिजरेबल डिसीजन लिया गया है। वहाँ पे बांग्लादेशी पुलिस और बांग्लादेशी आर्मी ने मिलकर के जो टेक्सटाइल वर्कर्स प्रोटेस्ट कर रहे थे उनमें कई सारे टेक्सटाइल वर्कर्स को अरेस्ट कर लिया गया है एंड इवन ऑलमोस्ट 1000 से भी ज़्यादा वर्कर्स हैं जिनके ऊपर केसेस को दर्ज किया गया है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं खबर दोस्तों, कल रात को ही सामने आई है। ढाका जो वहाँ की राजधानी है उसका एक सबर्ब है जिसका नाम है अशूलिया, जहाँ पर बहुत ही बड़े लेवल पे टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, कपड़ों के उद्योग देखने को मिलते हैं। एंड दोस्तों वहाँ पर से ये दोनों डेवलपमेंट्स देखने को मिली हैं जिसमें कि आर्मी एवं पुलिस के द्वारा कई सारे लोगों को अरेस्ट और कई सारे लोगों के ऊपर केसेस को दर्ज कर लिया गया है। नाउ ये सरप्राइजिंग बन जाता है फॉर टू वेरी वेरी बिग रीजंस। पहली बात, ये वाले जो प्रोटेस्ट थे आज से एग्जैक्टली 2 हफ्ता पहले 30 सितंबर को शुरू हुए थे एंड अब तक उम्मीद ये करी जा रही थी कि बांग्लादेश की जो सरकार है इन प्रोटेस्ट को कंट्रोल करेगी, काबू में लाएगी, सो दैट टेक्सटाइल इंडस्ट्री वापस से रिवाइव कर सके। लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी ये इसको काबू में नहीं ला रहे, बल्कि अब प्रॉब्लम और भी ज़्यादा बढ़ चुकी है। एंड दोस्तों ये जब प्रोटेस्ट चल रहे थे, बांग्लादेश की जो टेक्सटाइल एसोसिएशन थी उन्होंने इस पर्टिकुलर प्रोटेस्ट के लिए कहा था कि ये प्रोटेस्ट जानबूझ के इंडिया के द्वारा करवाए जा रहे हैं सो दैट बांग्लादेश में एनार्की आ सके, सो दैट बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री डिस्ट्रॉय हो सके। लेकिन अब तो ये बिल्कुल क्लियर हो चुका है कि जब उनकी पुलिस और आर्मी खुद ही अपने ही वर्कर्स को अरेस्ट करने में लगी हुई है, सो ये बिल्कुल क्लियर है कि ये खुद ही अपनी इंडस्ट्री को डिस्ट्रॉय करने में लगे हुए हैं। बात करेंगे इस पूरी डेवलपमेंट के बारे में, समझेंगे कि आखिरकार ये प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा कैसे बढ़ गई और इस पूरी चीज़ का इम्पैक्ट इंडिया पे क्या है उसके बारे में चर्चा भी करेंगे। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूँगा कि हमारा जो नया ऑफलाइन सेंटर है वो अब बिहार की राजधानी पटना में आ चुका है, जहाँ पर हम लोग आपके लिए UPSC एवं बिहार PSC के कोर्सेज को शुरू कर रहे हैं। इतना ही नहीं, हमारे जो दूसरे सेंटर्स हैं वो नई दिल्ली के करोलबाग और नई दिल्ली के मुखर्जी नगर में ऑलरेडी चल रहे हैं एंड इवन उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में भी अनअकैडमी का सेंटर चल रहा है, जहां पर दी हुई डेट्स के ऊपर हम लोग आपके लिए GS बैचेस को शुरू कर रहे हैं, जिसके साथ साथ आपको हमारे सेंटर्स में CSAT, ऐसे राइटिंग क्लासेस, करंट अफेयर्स कवरेज और टेस्ट सीरीज जैसी सेवाएं भी अवेलेबल करवाई जा रही हैं। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, आप लोग हमारे सेंटर को विजिट करिए या फिर नीचे दिए हुए फ़ोन नंबर्स पर फ़ोन भी कर सकते हैं। फ्री स्टडी मटेरियल पाने के लिए, मंथली मैगजीन पाने के लिए फ्री में आप लोग हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया गया है। ऑल राइट, सो शुरू से अगर शुरू करें तो पिछले साल 2023 अक्टूबर महीने की बात है, जब बांग्लादेश की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में काम करने वाले वर्कर्स, जिनको बांग्लादेश में रेडीमेड गारमेंट वर्कर्स या फिर RMG वर्कर्स भी कहा जाता है, इन्होंने अपनी पगार बढ़ाने के लिए एक प्रदर्शन को शुरू किया था। इन्होंने स्ट्राइक शुरू करी थी जिसमें इन्होंने कहा था कि हमारी पगार जो है वो 8300 टका से बढ़कर के 23,000 टका की मंथली वेजेस होनी चाहिए। ये वाला प्रोटेस्ट अभी खत्म नहीं हुआ था, लेकिन ये प्रोटेस्ट बल्कि और ज़्यादा बिगड़ गया जब बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार गिरी और यूनस की सरकार हमें देखने को मिलती है। सो एक तरफ पॉलिटिकल टर्मोइल शुरू हुआ एंड दूसरी तरफ साथ ही में क्या होता है कि बांग्लादेश के जो एक्सपोर्ट ऑर्डर्स थे वो उनको मिलना कम हो जाते हैं, बल्कि बहुत सारे एक्सपोर्ट ऑर्डर्स इंडिया को, बहुत सारे एक्सपोर्ट ऑर्डर्स वियतनाम जैसे देशों में जाने लगे, जिसकी वजह से बांग्लादेश की जो रेडीमेड गारमेंट की इंडस्ट्री है उसकी जो हालत थी वो और ज़्यादा बिगड़ने लगी। इसी के चलते दोस्तों आज से 2 हफ्ता पहले 30 सितंबर 2024 को ढाका के सबब अशूलिया में बहुत बड़े लेवल पे प्रोटेस्ट देखने को मिले। यहाँ पर जो प्रोटेस्ट हुए थे, जो वर्कर्स थे, इन्होंने हाईवेज को ब्लॉक करना शुरू कर दिया था एंड इन्होंने बेसिकली ये मांग करी थी कि या तो अपने फैक्ट्रीज को खोल दीजिए सो दैट हमें काम मिल सके, और अगर आपने फैक्ट्रीज को नहीं भी खोलना, कम से कम इतने पैसे हमें मिलने चाहिए हमारी सोशल सिक्योरिटी के लिए कि हमारे जो घर हैं कम से कम वो चल सके। ये प्रोटेस्ट बहुत बढ़ चुके थे, बल्कि इसमें एक गारमेंट वर्कर की मृत्यु भी हो गई थी और बहुत सारे
क्लैशेस हुए जिसमें कि बहुत सारे टेक्सटाइल वर्कर्स को गहरी चोटें भी आई थी। लेकिन दोस्तों प्रोटेस्ट को काबू में करने की बजाय बांग्लादेश की जो गारमेंट एसोसिएशन है, जैसे वहां पर एक बहुत बड़ी एसोसिएशन बनी हुई है एक्सपोर्टर्स की और मैन्युफैक्चरर्स की, उन्होंने एक मीटिंग रखी और उस मीटिंग में ये कहा कि असल में बांग्लादेश का जो गारमेंट सेक्टर है इसको डिस्ट्रॉय किया जा रहा है एंड इसको डिस्ट्रॉय कर रही है भारत। आप लोग यहाँ पे देखिए, यहाँ पर नेक्सस ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर अब्दुल राशिद हुसैनी, इन्होंने कहा कि नेबरिंग कंट्री के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए बेसिकली बांग्लादेश की गारमेंट इंडस्ट्री में हमें प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही हैं। नाउ ये लोग बेसिकली इस चीज़ से परेशान थे कि हमारे एक्सपोर्ट्स नीचे जाते जा रहे हैं, बिकॉज इस चीज़ को लेकर कई सारी रिपोर्ट्स भी सामने आई थी कि जब बात करें हाई वैल्यू अपैरल एक्सपोर्ट्स टू अमेरिका तो उसमें वियतनाम और इंडिया बांग्लादेश को पछाड़ चुके हैं। इस पूरी की पूरी चीज़ को लेकर डेटा भी सामने आया था और ये चीज़ें बांग्लादेशी इंडस्ट्री को काफ़ी ज़्यादा परेशान भी कर रही थी। लेकिन दोस्तों इस पूरे प्रोटेस्ट को कंट्रोल करने की बजाय अब जो प्रोटेस्ट है वो और ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक बन चुका है, बिकॉज अब बांग्लादेश की जो जॉइंट फोर्सेस हैं जिसमें एक तरफ पुलिस और एक तरफ आर्मी आती है, क्योंकि रिसेंटली आर्मी को भी पुलिसिंग पावर्स दे दी गई हैं यूनस गवर्नमेंट के द्वारा। सो इन्होंने मिलकर के एक जगह पे 16 लोगों को अरेस्ट किया है, एक जगह पे 12 लोगों को डिटेन किया है एंड कुल मिला के 1000 से भी ज़्यादा वर्कर्स हैं जिनके ऊपर केसेस को दर्ज कर दिया गया है। आप लोग यहाँ पे देखिए, जॉइंट फोर्सेस अरेस्टेड 4 वर्कर्स बिकॉज किसी इंडस्ट्री के द्वारा कंप्लेंट को शुरू किया गया, और बल्कि ये जो वर्कर्स थे इनकी डिमांड यही थी कि अगर हमें आपने काम नहीं देना तो कम से कम हमें इतना पैसा मिलना चाहिए कि हमारे जो घर बार हैं वो चल सकें। लेकिन इंडस्ट्रीज ने कहा कि नहीं, हम लोग आपको पैसा नहीं दे सकते हैं। और इसका क्लैंप डाउन देखिए बांग्लादेश ने क्या किया है, इन्होंने अपने ही वर्कर्स को अरेस्ट करना शुरू कर दिया है। सवाल ये आता है कि क्या अभी भी बांग्लादेश भारत को ही दोषी ठहराएगा? एक वेल नोन फैक्ट है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जिसको हम ILO के नाम से जानते हैं, ये दोस्तों आज से नहीं पहले से ही बांग्लादेश में लेबर लॉ रिफॉर्म्स की बात कर रही है कि जो आपके टेक्सटाइल वर्कर्स हैं उनके वर्किंग कंडीशंस, उनकी कंपनसेशंस को इम्प्रूव करने की आवश्यकता है। और ये कोई आज से नहीं, ये काफ़ी लंबे टाइम से बातचीत चल रही है। और बांग्लादेश ने अभी जो ये कदम लिया है ये उनकी प्रॉब्लम को ठीक नहीं करेगा बल्कि और ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक बना देगा, बिकॉज पिछले 2 महीने में आप देखिए खबरें सामने आई हैं कि 700 से 1000 के आसपास जो मीडियम साइज्ड गारमेंट इंडस्ट्रीज हैं वो ऑलरेडी बंद हो चुकी हैं, बल्कि उनकी जो कंप्लीट इकोनॉमी है उसमें जो ये वाली इंडस्ट्री है उसका 11% कंट्रीब्यूशन है। और उनके एक्सपोर्ट्स की बात करें तो 80% ऑफ दी एक्सपोर्ट अर्निंग्स उनको केवल गारमेंट इंडस्ट्री से देखने को मिलती हैं। एंड जिस तरीके से ये लोग अभी डील कर रहे हैं इससे इनकी प्रॉब्लम्स ठीक नहीं बल्कि और ज़्यादा बढ़ने ही वाली हैं। और मैं आपको ट्रेंड्स वैसे भी बता दूं कि बहुत सारे जो एक्सपोर्ट ऑर्डर्स हैं वो इंडिया में जाना शुरू हो चुके हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो तिरुपुर जो कि तमिलनाडु में एक छोटा सा टाउन है, वहां पर 2 हफ्तों के अंदर अंदर 450 करोड़ के एक्सपोर्ट ऑर्डर्स मिले फ्रॉम वेरियस यूरोपियन कंट्रीज नेमली जर्मनी, नेदरलैंड्स एंड पोलैंड। इतना ही नहीं, नोएडा में भी बहुत बड़ा अपैरल एक्सपोर्ट का क्लस्टर है जहां पर दोस्तों जाने माने ब्रांड ज़ारा से भी ऑर्डर्स आने शुरू हो चुके हैं। एंड अब जो कपड़े एक टाइम पे बांग्लादेश में बना करते थे वो वाले कपड़े अब इंडिया में बनना शुरू हो चुके हैं। सो अनलेस बांग्लादेश वाकई में कुछ ऐसे कदम ले जिससे कि वो इन प्रॉब्लम्स को जल्दी से सॉल्व कर सके, तब तक ये प्रॉब्लम जो है उनके लिए और ज़्यादा खराब ही होने वाली है। देखते हैं क्या होता है, जो भी डेवलपमेंट्स होंगी आपके सामने पेश करेंगे। बाकी आप लोग जो भी सोचते हैं हमें डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड।